एक साल पहले से कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा के अमित शाह जी के साथ मीटिंग करते हैं और आने के बाद लगातार कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यहाँ के डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 36 में से 12 वादे ही पूरे हुए हैं, बाकी वादे नहीं पूरे हुए हैं। जो फोटो शूट कराने वाले प्रभारी है राज्य के शैलेजा मैडम, जो लगातार हीरो बनाने का काम टीएस सिंह में लगे हुए थे, छत्तीसगढ़ के संगठन का काम में कोई चुस्ती दुरुस्ती नहीं किया। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कांग्रेस को जो पराजय का सामना झेलना पड़ा, क्या इसमें लगता है क्यों कांग्रेस हारी? कांग्रेस का हार के कारण है कांग्रेस के लोग। एक साल पहले से कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा के अमित शाह जी के साथ मीटिंग करते हैं और आने के बाद लगातार कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और आरोप लगाते हैं कि 7 लाख आवास का छत्तीसगढ़ की सरकार ने पैसा नहीं दिया है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसा करने से छत्तीसगढ़ के सदन से लेकर सड़क तक और कांग्रेस के सभी नेताओं के घर घेरने का काम किया गया भाजपा के द्वारा, और इससे भाजपा की ग्राफ बढ़ी और कांग्रेस को नुकसान हुआ। दूसरा, हिंदुस्तान के सारे नेताओं ने छत्तीसगढ़ में अधिवेशन बुलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, छत्तीसगढ़ मॉडल हम पूरे देश में लागू करेंगे। और राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी सबने कहा कि हम जो छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और हमने सभी लगभग वादे पूरे कर दिए। महज 4 दिन के बाद यहाँ के डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 36 में से 12 वादे ही पूरे हुए हैं, बाकी वादे नहीं पूरे हुए हैं। इस तरह से पूरे कांग्रेस के नेताओं को, हाईकमान को चैलेंज किया। अगर उसी समय कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी होती, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया होता, तो आज कांग्रेस को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। इसीलिए आज ये कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और निश्चित ही ऐसे जो फोटो शूट कराने वाले प्रभारी है राज्य के शैलेजा मैडम, जो लगातार हीरो बनाने का काम टीएस सिंह में लगे हुए थे, छत्तीसगढ़ के संगठन का काम में कोई चुस्ती दुरुस्ती नहीं किया, जीतने की कोई रणनीति नहीं बनाई, डैमेज कंट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं उन्होंने बनाई, जिसके कारण ही इन्होंने सर्वे कराने का काम किया कि कौन जीत सकते हैं, जीता उम्मीदवार को हम टिकट दे सके। इसमें कोई टाइम नहीं दी, सिर्फ पूरा के पूरा समय टीएस सिंहदेव को एक हीरो की तरफ प्रोजेक्ट करने में, डिप्टी सीएम बनाने में, सीसी के मेंबर बनाने में, उनको अगले कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके, सिर्फ इसके लिए काम करते रह गई। और नहीं अगर वो बन सके, भूपेश बघेल को सीएम न बनने दें दोबारा, भूपेश है तो भरोसा है नारा समाप्त करने का काम और छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम ये दोनों ने किया है और भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं रविवार को जा रहा हूं दिल्ली, सोमवार से, रविवार से ही, और लगातार दिल्ली में रहूंगा और सारे खड़गे जी सहित सारे नेताओं को सही चीज बताऊंगा कि इन दोनों की गलती के कारण हमारी नुकसान हुई है। और फिर दोबारा 2026-24 में लोकसभा चुनाव में हम जाने जा रहे हैं और लोकसभा जाने के पहले ऐसे जो कांग्रेस के साथ धोखा देने का काम किया है, इनको हटाओ, कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखाओ और फ्रेश लोगों को, जिम्मेवार लोगों को जो कांग्रेस के प्रति समर्पित है, जवाबदारी दो ताकि छत्तीसगढ़ के लोकसभा में भी भूमिका निभा सके, छत्तीसगढ़ की 11 सीट हम जीत सकें। सर्वे के अनुसार आपका टिकट काटा गया, उसमें क्या था? सर्वे में सबसे ज्यादा खराब रिपोर्ट टीएस सिंहदेव के था, जो 5 साल में 5 दिन भी अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं थे। छत्तीसगढ़ की जनता लगातार सब जगह बैनर लगाई थी कि टीएस सिंहदेव वोट मांगने के लिए न आए। तो सबसे पहले तो सर्वे के हिसाब से टीएस सिंह को काटना चाहिए था और सर्वे कहीं भी ऐसी नहीं मानी गई है। ये इन लोगों ने ठेका दे रखा था, बड़े नेता हो यहाँ का आप तय कर दो, यहाँ का आप तय कर दो। बड़े नेताओं को खुश करने में हमारे राज्य की प्रभारी रह गई, इसी कारण से खमियाजा भुगतना पड़ा है। और अगर ये अभी समय रहते सुधार नहीं हुआ, कांग्रेस नहीं सतर्क हुई, तो लोकसभा चुनाव में भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 75 पार का था। वो तो एक रह गया है साहब, वो कि किसकी वजह से रह गया? ये अमित शाह जी ने भी पिछले बार कहा था 65 पार और 15 सीटों में पहुंच गई, और हमारे नेताओं ने भी कहा कि 75 पार और 35 सीट में हम सिमट गए। ये कहावत रह गई है, ये इसकी बात पे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री की सभा में जिस तरह से हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा को प्रोजेक्ट किया, जिस तरह से कांग्रेस के सारे योजनाओं को और सरकार को चुनौती दिया, कांग्रेस को बदनाम करके भाजपा को प्रोजेक्ट किया, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका कहना यह है कि टीएस बाबा और शैलजा दो की महत्वपूर्ण भूमिका रही?
ये दोनों जो मुख्य रूप से भूमिका निभाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए, दोनों को कांग्रेस से तत्काल हटा देना चाहिए। और कुछ और नेताओं से उनकी भेंट हुई दिल्ली में? लगातार उन्होंने बात की, आप सबके माध्यम से जो हम लोगों ने समाचार में देखा। अब क्या आपकी मांग है? क्या हम अभी मिलकर दिल्ली जाएंगे और सारे नेताओं से मिलकर वास्तविकता, छत्तीसगढ़ की हकीकत, सारी बातों को बताएंगे और ऐसे दोषियों के खिलाफ, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। ये थे बृहस्पति सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हम रविवार को दिल्ली जाएंगे और जिनकी गलतियां हुई हैं, जिनसे वजह से हार हुई है, हम वहां पर राहुल जी और खड़गे जी से शिकायत करेंगे। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।